नमस्कार दोस्तों। प्राइस में हम लोग नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने प्राइस के बिहेवियर के बारे में जाना, समझा, बायर की साइकोलॉजी को जानने समझने की कोशिश की, प्राइस एक्शन को जानने की समझने की कोशिश की। तो ये वीडियो भी सेम वही है और हम इसी पे बात करेंगे क्योंकि ये मेन चीज़ है। जानना और समझना एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। देखिए, कोई स्ट्रेटजी बता दूं उससे कोई मतलब नहीं। स्ट्रेटजी आप खुद बनाओ, आप खुद उस लायक बन जाओ कि आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ और समझो। ठीक है। हमको मेन हमारी जो मैं कहना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ उसको समझिए। मैं चाहता हूँ कि आप एक बेहतर ट्रेडर बनो। उसके बाद की जो आप खुद से क्रिएट करोगे ना, उस पे आपकी कॉन्फिडेंस कहीं ज़्यादा होगी। ठीक है ना। मेरे बनाए हुए चीज़ और मैं एक और भी एक सच्ची बात बता दूं कि मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं जानता। मैं बस ओनली प्राइस को देखता हूँ। प्राइस क्या बिहेवियर दिखा रही है, किस लेवल पे कैसी दिख रही है, मैं इसको एनालाइज करता हूँ। ना कि मैं कोई स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। ठीक है। तो मैं जो जानता हूँ वही आपको बता सकता हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ तो मैं उसी को सिखा सकता हूँ। अगर मैं कोई ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ तो मैं जिस चीज़ का मुझे अच्छी पकड़ है, जिस चीज़ की मुझे अच्छी नॉलेज है, वही मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को वही बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लीन चार्ट है और क्लीन चार्ट पे मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा। आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, बताइए। ठीक है। तो मैं रेंडमली कहीं भी चला जाता हूँ और रेंडमली कहीं भी चला जाता हूँ और उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या प्राइस में क्या देखता हूँ और कैसे मैं क्या करता हूँ, ट्रेड करता हूँ। तो देखिए, ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये कितने तारीख का है, 11 दिसंबर का, 10-11 दिसंबर का चार्ट है। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। अब पहली बात, एक चीज़ आप समझो कि जब भी आप चार्ट खोलो तो चार्ट खोलने के बाद सबसे पहले आप ट्रेंड को देखो कि ट्रेंड क्या है। ठीक है। ट्रेंड क्या है, पहले हम ट्रेंड को देखेंगे और समझेंगे। तो ट्रेंड को देखने और समझने का, देखो, हम बारीक से बारीक चीज़ों पर ध्यान देंगे। और जहाँ मैं गलत हो सकता हूँ, गलत हो रहा हूँ, उसको कम वीडियो देखने के बाद आप नोट डाउन कीजिएगा और हमको बताइएगा कमेंट करके कि आप यहाँ पे गलत बता रहे हो। ठीक है। देखिए, प्राइस क्या है कि 11 तारीख की मैं बता, 11 नहीं, 9 तारीख को ले लेते हैं हम। ठीक है। 9 तारीख को ले लेते हैं। चलिए 9 तारीख को लेते हैं। देखिए, प्राइस में क्या है कि प्राइस में आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे 9 तारीख, 9 दिसंबर की, ठीक है, ये कैंडल है रेड वाली, एक हैवी सेलिंग आई थी और अपने पूरे, मतलब कि पूरे अपने लो को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है ना। इस बॉक्स को ध्यान से देखना। इस पूरे लो को ब्रेक कर दिया, मतलब कि बायर यहाँ पे जितने थे वो ख़त्म हो गए। ठीक है। अब जब बायर ख़त्म हो गए तो बायर ख़त्म होने के बाद, क्योंकि सेलिंग कैंडल बनी है यहाँ पे बहुत बड़ी, तो बायर जब यहाँ से निकल गए तो हमारे लिए ये लेवल जहाँ से प्राइस गिरी, वो एक, ये हम सप्लाई जो ना भी कहो तो एक ये समझो कि प्राइस इस लेवल पे स्ट्रांग है। अपने माइंड में एक ये, हम जो ड्रॉ कर रहे हैं उस ड्रॉ को आप अवॉइड करो। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन प्राइस कभी भी एक जोन में होता है, पर्टिकुलर कोई प्राइस लेवल नहीं होता। ये प्राइस लेवल लिखा जरूर है, वो टिक साइज़ है अपना, मतलब कि प्राइस का इस एक वो एक समझने का और देखने का नज़रिया कि प्राइस इस लेवल पे अभी क्लोजिंग हुई है। ठीक है ना।
तो ये एक प्राइस लेवल है, इसको हम, इसका वैल्यू है, बट हम चार्ट को अगर देख रहे हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर देख रहे हैं, प्राइस की साइकोलॉजी को अगर देख रहे हैं, बायर सेलर की इमोशन और साइकोलॉजी को देख रहे हैं, तो हमको होल चार्ट को देखना पड़ेगा नेकेड, ठीक है ना। तो इतना हमको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब जब सेलर स्ट्रॉन्ग है और प्राइस को अगर नीचे जाना है, ठीक है ना, अगर प्राइस को नीचे जाना है तो प्राइस को यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो इस तरीके की मूव आई थी, तो प्राइस को यहाँ पे नीचे आ जाना था इस लेवल को ब्रेक करके, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते थे कि प्राइस में डाउन ट्रेंड चालू है, ठीक है ना, प्राइस में डाउन ट्रेंड चालू है। इस लेवल के नीचे आ जाती प्राइस, फिर यहाँ पे कुछ देर रुकती, फिर नीचे आ जाती, तो हम ये कहते हैं कि कंटिन्यू है रेज ऑन सेल ऑन राइज है, और प्राइस अपने हाई पे सेल हो जा रही है, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो प्राइस ने इस लेवल पे आने के बाद फिर ऊपर गया और इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया। आप लोग ध्यान से देखो, तो प्राइस ने यहाँ तक गया और उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, और फिर प्राइस यहाँ से फिर गिरावट दर्ज की और इसी लेवल के पास आके फिर रुका, और फिर इसी यहीं से बाउंस बैक किया, और प्राइस फिर इस लेवल तक पहुँच गया। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या बताया हमको, प्राइस यहाँ पे साइडवेज थी, ठीक है ना। और साइडवेज भी कभी हर टाइम फ्रेम पे साइडवेज होता है, मंथली पे भी होगा, थोड़ी देर मंथली पे भी होगा, वीकली पे भी होगा, डेली टाइम फ्रेम पे भी होगा, हर एक टाइम फ्रेम पे साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड होता है ये, ठीक है। तो ये कैसे पता चला हमको। अब लोग कहते हैं कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करते, मैं बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। पहले ये ध्यान रखना कि ये साइडवेज है। अब ये साइडवेज बॉक्स को मैं पूरी क्लियर करूँगा आज आप लोगों की जो भी डाउट होगी और जो भी घबराहट होगी ट्रेंड को पहचानने में, ट्रेंड को देखने में, ट्रेंड को कैसे ट्रेड करें, इन सारी चीज़ों को हम आज देखेंगे। साइडवेज मार्केट को अभी बता रहा हूँ, फिर अप ट्रेंड को भी बताऊँगा, फिर अप ट्रेंड से कैसे हम डाउन ट्रेंड में पहुँचते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्राइस यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, मैं 9 तारीख को एग्जांपल में लिया था, तो 9 तारीख में आपने कर्सर को देखो, ध्यान से कर्सर को देखना, मैं वो ड्राइंग टूल नहीं यूज करूँगा। प्राइस में यहाँ पे गिरावट आई, ठीक है। अब जब प्राइस में यहाँ पे गिरावट आई, गिरावट आने के बाद प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, नहीं किया। आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते होंगे इस चीज़ को, तो नहीं किया। अब प्राइस यहाँ पे बाउंस किया, ठीक, बाउंस करने के बाद फिर प्राइस नीचे आया और फिर प्राइस ऊपर गया, फिर बाउंस किया, और प्राइस एक चीज़ देखो कि इस लो के नीचे क्लोज तो किया था यहाँ पे, इस लो को, इस बॉक्स को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखो इस लो के नीचे ब्रेक किया प्राइस, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद ध्यान से समझना इस चीज़ को, ब्रेक करने के बाद प्राइस में यहाँ पे नीचे क्लोज कर दिया। अब वो जब क्लोज किया, इसका पीछे साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी ये है कि सेलर इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, इस जोन में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, इस जोन में प्राइस स्ट्रॉन्ग है, ठीक, इस जोन में प्राइस स्ट्रॉन्ग है। आप और भी पकड़ सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से समझना, बार छोटी छोटी चीज़ों को मैं कवर करूंगा। प्राइस जो है इस जोन में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, सेल की तरफ से, ठीक। अब ये बायर की तरफ से कब स्ट्रॉन्ग है, इसको समझ लेते हैं। प्राइस यहाँ से बायर उठा, लेके गया, ये इस रेंज में फंसा के रखा प्राइस को, और प्राइस में थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बनी, फिर बायर थोड़ी बहुत आए, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं थी उनमें, और प्राइस उस दिन क्लोज कर गया 15:15 पे, मतलब कि 3:15 पे क्लोज कर गया मार्केट। लेकिन ये स्विंग अभी भी बरकरार है, ध्यान देना हर चीज़ को, ये स्विंग अभी भी बरकरार है और सेलर इस लेवल पे हावी हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि प्राइस में गिरावट कहाँ से हुई। जब भी मैं चार्ट खोलूँ
तो खोलते हैं तो ये देखते हैं कि प्राइस का ट्रेंड क्या है और प्राइस में सेलिंग प्रेशर कहाँ से बनी और बाइंग प्रेशर कहाँ से बना, ठीक है ना, यही देखते हैं और यही देखना भी चाहिए। तो सेलिंग प्रेशर हमको पता चल गया कि यहाँ पे थी, ठीक है। बाइंग प्रेशर देखा जाए तो पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसी लेवल से थी, ठीक। तो प्राइस जब इस लेवल पे आई तो थोड़ी बहुत अपनी बायर स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, साइकोलॉजी दिखा रहे थे कि आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दिखा रहे थे। अब प्राइस जब यहाँ पे देखो 9:15 पे खुला है तो खुलने के बाद प्राइस कहाँ पहुँचा, इस लेवल, इस जोन में पहुँच गया प्राइस। और इस जोन में पहुँचने के बाद प्राइस में वीकनेस, बायर की वीकनेस तुरंत हमें पता चल गया। कैसे पता चल गया, प्राइस में देखो कि ये जो स्विंग था, ये स्विंग शिफ्ट हो रहा था, ध्यान देना इस चीज़ को, ये स्विंग शिफ्ट हुआ, ये स्विंग शिफ्ट हुआ और ये जो स्विंग्स है ये भी शिफ्ट हुआ, ये माइनर स्ट्रक्चर अगर हम कहें तो। और प्राइस ने यहाँ पे सेलर ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस फिर ऊपर की तरफ मूव किया। अगर देखें हम यहाँ पे तो प्राइस ने इस स्विंग को नीचे ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद प्राइस फिर ऊपर उठा, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठा और प्राइस जब इन सारे लेवल को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद प्राइस जहां से ये ब्रेक किया था इस लेवल को, ध्यान देना कर्सर को, इस लेवल को ब्रेक किया था प्राइस, उस लेवल तक, अब इस डिमांड तक प्राइस आ गया, ठीक है। आने के बाद क्या किया, देखो इन सब चीज़ों को देखने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। देखो प्राइस में, ओ सॉरी, देखो प्राइस में क्या था कि ये बॉक्स, ये जो छोटा बॉक्स को ब्रेक करके प्राइस ऊपर पहुंचा था, ये जो ब्रेक करके इस लेवल को, और प्राइस यहाँ से ऊपर उठा था, तो यहाँ पे तो वीकनेस दिखाया, यहाँ पे प्राइस ने वीकनेस दिखाई क्योंकि स्विंग, माइनर स्विंग जो था ये ब्रेक किया यहाँ पे सेलर ने, ठीक है ना। तो अब जब इस लेवल पे बायर, इस लेवल से बायर इस लेवल तक पहुंचा तो ये तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना भाई। अब जब ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो ये हमारा एक बायर का स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया था, ठीक है। अब जब ये बायर का स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया था तो प्राइस यहाँ से तो रिएक्ट करेगी ही करेगी। जब यहाँ पे प्राइस उठा था, प्राइस जब इस लेवल से उठा था, ठीक, तो यहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट किया, ठीक। तो जब ये लेवल, ये जोन है अभी भी बरकरार है, ब्रेक नहीं हुआ, तो इस जोन से प्राइस उठेगी तो सही उठेगी ना, उठना पड़ेगा, इसको थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उठेगी ही उठेगी, मतलब प्राइस यहाँ से गिर भी, अगर सेलर इस लेवल पे कहीं भी किसी लेवल से बायर स्ट्रांग हो सकता है, सेलर भी स्ट्रांग हो सकता है। और कभी कभी डिमांड बनी बनाई हिस्ट्री में होती है, उसको हम फॉलो करते हैं, हर कोई फॉलो करता है, लेकिन कहीं कहीं डिमांड और सप्लाई प्राइस खुद क्रिएट भी करती है अपने आप से, ठीक है ना। अपने आप से भी कहीं भी प्राइस डिमांड और सप्लाई क्रिएट कर सकती है, ठीक है। इस बात को याद रखना, न्यू डिमांड न्यू सप्लाई बन सकती है प्राइस में कहीं भी। तो प्राइस जब यहाँ पे आया तो प्राइस उठा, यहाँ से उठा, किस लेवल तक गया, इसी लेवल तक गया, ठीक है, इसी लेवल तक गया। अब जहाँ तक एंट्री की बात है तो हमेशा प्राइस आपको बड़ी प्रॉफिट नहीं देगी। अगर आप साइडवेज में ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा ना लगे, आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ, ठीक है ना, उस लेवल पहुंचने के बाद। जैसे कि यहाँ पे आपकी एंट्री इस लेवल पे, जब ये लो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुका, रुकने के बाद जब ये निकला ऊपर, तो निकलने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड लेके और इस लेवल तक प्राइस में आप प्रॉफिट लेके निकल सकते थे, या फिर निकल सकते थे। और फिर उसके बाद जब प्राइस नीचे गिरा तो ये एक सप्लाई और हमारी क्रिएट हो गई, माइनर जब ब्रेक हुआ ना, ये सप्लाई और क्रिएट हो गई हमारी। हमको पता चल गया कि प्राइस यहाँ से सेलर इस लेवल पे हावी हैं, ठीक। नहीं तो प्राइस को अगर स्ट्रांग होते सेलर, अगर बायर स्ट्रांग होते यहाँ पे, तो प्राइस को नीचे ना ऊपर लेकर जाते इस तरीके से, ठीक है ना, प्राइस को ऊपर लेके जाते इस तरीके से। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या किया प्राइस ने नीचे आया, यहाँ से प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक, फिर प्राइस नीचे आया,
फिर प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर गया और फिर प्राइस यहाँ से नीचे आ गया। ठीक, अब आया कहाँ तक, इसी लेवल तक। मैं बार बार इतने लेवल, इतने जगह में ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा बस। अब यहाँ पे एंट्री मेरी कैसे, पहली बात कि बाइंग तो हमने ले ली, ठीक है ना। यहाँ पे जब ये सेलिंग प्रेशर बना तो हम एक सेल पोजीशन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे। यहाँ पे हम एक सेल पोजीशन भी इस लेवल पे क्रिएट कर, जब हमको देखो मौका दे रही है प्राइस, जब हमको मार्केट मौका दे रहा है तो हम क्यों ना यूज़ करें उसको। जब यहाँ पे शो हो रहा है कि सेलर यहाँ पे स्ट्रांग है, बायर यहाँ पे वीक है, तो भाई हमको एंट्री लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि बायर स्ट्रांग है, सेलर वीक है, ठीक, प्राइस को नीचे लेके नहीं जा पा रहे हैं, और ये ब्रेकआउट हुआ तो मैं इसको क्यों नहीं ट्रेड करूँगा, भले ही छोटा ही प्रॉफिट मिले हमको, हम उतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब मार्केट में बने रहेंगे तभी हमको बड़े बड़े प्रॉफिट भी मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्राइस, यहाँ पे हमारी एंट्री यहाँ पे हो सकती थी, और सॉरी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे था, तो ये जो लेवल था ना, प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया था, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अच्छे मात्रा में हुई थी, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे हुई थी तो प्राइस जब इस लेवल पर पहुँचा तो यहाँ से प्राइस गिर सकता था, ठीक, क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर बनी थी। तो प्राइस जब इस लेवल पे पहुँचा तो देख रहे हो आप, दो कैंडल ग्रीन, सारी ग्रीन है, दो कैंडल इस लेवल पे जाके थोड़ी अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही थी। और इनका अगर देखो इनका बॉडी शेप, तो एक इन्वर्टेड हैमर बनी थी, जो कि कहते हैं इन लोग कि यहाँ से जब इन्वर्टेड हैमर बनती है तो गिरावट होती है। लेकिन ये सब देखो, ये सब बातें अगर आप लेके चलोगे ना कि इन्वर्टेड हैमर, मोरोबुजू, ये सब नाम, देखो मैं ये नहीं कहता जो फॉलो करता है करता होगा, लेकिन मैं बॉडी शेप देखता हूँ, ना कि मैं कोई नाम। ये सब चीज़ मुझे कोई इरिटेटिंग लगती है, क्योंकि मैं कैंडल की शेप्स, उनकी साइकोलॉजी को देखने की, समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं ये देखा कि इन्वर्टेड हैमर बना था, यहाँ पे डोजी भी बना था, ठीक है ना। लेकिन इन्वर्टेड हैमर तभी, इन्वर्टेड हैमर का लो जब तक प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना, या डोजी का लो जब तक प्रोटेक्टेड है, मतलब उसके नीचे अच्छी खासी क्लोजिंग ना पड़े, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है ना। तो हमको वो कैंडल बता रही है अपनी साइकोलॉजी, ना कि कोई इन्वर्टेड हैमर नाम ले लो, ऐसा कुछ ये सब नहीं सोचना है, हमको कैंडल को ध्यान से देखना और समझना है। तो यहाँ पे जब प्राइस फेल हुआ, यहाँ पे अगर सेलर आना चाहते तो आ सकते थे, बट नहीं आए। प्राइस यहीं पे हमारी एंट्री थी, ठीक है ना, और एंट्री इस जोन तक, ठीक, सॉरी इस जोन तक हमारी एंट्री, ठीक। अब यहाँ पे देखो प्राइस की भूमिका, अब तक तो प्राइस साइडवेज थी, ठीक है, प्राइस अब तक साइडवेज थी। अब देखो प्राइस क्या करेगी। अब देखिए, अब यहाँ पे प्राइस आया, अब जब आया है प्राइस यहाँ पे, तो आप प्राइस की स्ट्रेंथ को देखो, सेलर की स्ट्रेंथ को देखो। सेलर की स्ट्रेंथ आपको क्या बता रही है, कि वो बहुत स्ट्रांग है। आप खुद सोचो कि सेलर की ये कैंडल्स, इसमें बायर भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ ये आपको क्या बता रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं गिरने वाली हूँ, नहीं। यहाँ पे सेलर की साइकोलॉजी वीक, जो सेल करने की जो साइकोलॉजी थी वो यहाँ पे वीक दिख रही है, ठीक है, क्योंकि बायर यहाँ पे अच्छे खासे कैंडल लेके क्लोजिंग दिए थे, और क्लोजिंग देने के बाद बायर सेलर यहाँ पे जब आए, कुछ तो मतलब ये बनने का नज़रिया जानते हो क्या है, जो भी यहाँ से बाई किया होगा, इन सारे पॉइंट्स पे बाई करते हुए यहाँ पहुँचा है, ये 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान देना इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो करेंगे ना भाई। अब कुछ लोग प्रॉफिट करेंगे, कुछ लोग उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लोग उसमें इन्हीं ये छोटे छोटे जो गिरावट, लो प्रोटेक्टेड हो रहे हैं ना, लोअर हाई लोअर लो ब्रेक हो रहे हैं, लोअर हाई प्रोटेक्ट हो रहे हैं, इसको देख के ही कितने लोग सेल पोजीशन बना रहे होंगे इसमें, और अपने स्टॉप लॉस ऊपर रख रहे होंगे कि ये कहीं इसी के जैसा कंडीशन पिछली हिस्ट्री के दोहरा ना दे मार्केट, और प्राइस नीचे ना गिर जाए, हमको सेल कर देना चाहिए। कितने ये जो लेवल है, ये जो बाइंग करके यहाँ से बाइंग किया तो यहाँ तक प्रॉफिट लेके गया, वो प्रॉफिट बुक करेगा।
और बुक बुक करेगा तो कैंडल कैसी बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। अब रेड कैंडल बनेगी, उस रेड कैंडल को देख के कितने लोग अट्रैक्ट होंगे और आकर्षित होंगे और सेल पोजीशन बनाएंगे। कितने समझदार जो हैं, जो इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, वो यहाँ पे बाई करना चालू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाई करना चालू, अपना पोजीशन बनाना चालू करेंगे, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब वो भी स्ट्रेंथ के साथ। और यहाँ पे ये जो स्विंग था, जहाँ से प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया था, तो ये जोन भी नज़दीक था। तो कुछ लोग यहाँ पे बाइंग करने की सोचेंगे, कुछ सेलिंग की सोचेंगे। लिक्विडिटी ऐसे ही क्रिएट होती है, लिक्विडिटी ऐसे ही क्रिएट होती है। कितने लिमिट ऑर्डर लगा के बैठेंगे, तो सॉरी। तो अब प्राइस का एक्शन देखो, यहाँ पे प्राइस गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आया। ठीक है ना, प्राइस यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर प्राइस का एक्शन देखो ऊपर की तरफ गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो, समझने वाली बात है, जो स्ट्रेंथ यहाँ पे था, ध्यान देना इस चीज़ को, जो स्ट्रेंथ कैंडल में यहाँ पे था, कर्सर को ध्यान से देखना, वो स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं था। अगर देखा जाए तो इस लेवल पे वो स्ट्रेंथ बायर में नहीं था। यही सब देखने की, समझने की चीज़ है। ये रेक्टेंगल खींचो या ना खींचो, ये डंडी मंडी, ये सब, ये ट्रेंड लाइन, ये बनाओ चाहे ना बनाओ, खींचो चाहे मत खींचो, आपको कैंडल देख के ही, चार्ट को देख के ही पता चल जाना चाहिए कि प्राइस क्या बिहेवियर हमें दिखा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडल की स्ट्रेंथ देखो, इस लेवल पे जो बायर थे वीक होने लगे, और यहाँ पे ज्यों ही ये जोन ब्रेक हुआ, सॉरी 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 हाँ देखो, ज्यों ही ये जोन ब्रेक हुआ नीचे लेवल का, सेलर यहाँ पे प्राइस को इस लेवल तक लेके आ गए। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये 15 मिनट का ये कैंडल था। ठीक है, 9:15 पे ये खुला था। ठीक है ना, क्लोजिंग अभी ये लो प्रोटेक्टेड था। देखो, जो भी यहाँ पे बायर एंट्री किए होंगे उनका लो यहाँ पे होगा। ठीक है ना, सॉरी, एसएल यहाँ पे होगा। ठीक, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, इस लो के नीचे उनका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन पिछली हिस्ट्री में सेलिंग कैंडल ग्रीन कैंडल के अकॉर्डिंग स्ट्रांग थी। ठीक है, अब जब स्ट्रांग थी तो प्राइस ने यहाँ पे नीचे ब्रेक किया और इसी लेवल तक प्राइस आया। ध्यान से देखो, प्राइस इसी लेवल तक आया। अब यहाँ पे फिर प्राइस एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। कैसे? प्राइस में हाई जो था, प्राइस का प्रीवियस हाई डे का, ये प्रोटेक्टेड था। प्राइस यहाँ से जब भी निकला ना ऊपर की तरफ, तो उस लेवल पे आके वीकनेस दिखाया फिर दोबारा, मतलब कि इसके ऊपर तक भी नहीं पहुंचा। ध्यान से देखो, यहाँ प्राइस जो सेलिंग प्रेशर दिखाया था, प्राइस यहाँ पे बायर पहुंचे तो, लेकिन पहुंचने के बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना। ठीक, अब इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे जो बना है, ये इसको देखो, इन्वर्टेड हैमर बना यहाँ पे। जब ये अब मैं इन्वर्टेड हैमर बना, और दूसरा ये स्विंग, ठीक है ना, ये इन्वर्टेड हैमर है, और दूसरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है यार, देखो इन्वर्टेड हैमर बना एक तो यहाँ पे, दूसरा कि यहाँ पे जो ये लो है, ये स्विंग, ये ब्रेक हुआ यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, और प्राइस ने इस बेस को भी, मतलब मेजर स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दिया। लोग इसको कहते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है ना, चोच हो गया। हमको चोच मोच बोस नहीं समझना है, हमको प्राइस को डीपली बेहतर तरीके से, एक जो लैंग्वेज होता है ना प्राइस को समझने का, प्राइस के जो बिहेवियर है उसको समझना है हमको, और उस बिहेवियर के लैंग्वेज को हमको यूज करना है। ठीक है ना, तो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस, अब ये एक हमारा सप्लाई एरिया जो है ना, ये प्रोटेक्टेड है, अभी तक प्रोटेक्टेड है।
ठीक है ना। अब ये अभी तक ये सेफ है, ठीक है। चलो हमने इसको आगे बढ़ा दिया, ये हमको दिख रहा है कि 1560 मतलब कि 1560 का लेवल अभी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद देखो इस लेवल तक गया है प्राइस, पकड़ सकते हो तो इस लेवल को ही पकड़ लो, ठीक है। मतलब ये सारे लेवल अभी प्रोटेक्टेड, मतलब कि ये लेवल तो प्राइस ने यहाँ तक आके एक लो लगा ही दिया था, लेकिन ये लेवल भी एक प्रोटेक्टेड था। अगर इसको भी मैं अगर आगे बढ़ा दूं, तो देखो अब प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस नीचे गिरा। अब नीचे गिरने के बाद ये सप्लाई एरिया था, ये भी एक सप्लाई एरिया था, ठीक है ना, क्योंकि ये भी ब्रेक हुआ था यहाँ से। तो प्राइस अब एक रेंज में यहाँ पे फंसी हुई थी, ठीक। प्राइस इस रेंज में हाई लो, हाई लो, हाई लो, इस लेवल पर जाते ही प्राइस में बाउंस बैक अच्छा खासा, मतलब बायर का साइकोलॉजी यहाँ पे स्ट्रांग था, बायर ऊपर जाने के लिए बेताब था। अब ये कैंडल को देखो, ग्रीन कैंडल को इस लेवल पे, इस डीप लेवल पे गया, सबकी लिक्विडिटी मतलब ले ली, लेने के बाद कितने पेंडिंग ऑर्डर थे वो पेंडिंग ऑर्डर भी ले लिया, ठीक, बाइंग का। और प्राइस सेक्शन बनाते हुए प्राइस यहाँ से बायर अब यहाँ पे निकल रहा है। ये कैंडल देखो, ये हुए 9:15 पे 18 दिसंबर को, ठीक। अब प्राइस यहाँ से प्राइस सेक्शन बनाते हुए इस लेवल तक पहुँचा, ठीक। अब इस लेवल तक पहुँचने के बाद ये लो के प्राइस फिर इस लो पे आया, ध्यान दो, इस माइनर स्विंग के लो पे आया, और लो पे आने के बाद प्राइस फिर अपनी जर्नी ऊपर की तरफ चालू की। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? कहने का मतलब ये है कि प्राइस को आप जब डीपली समझने लगोगे ना, अब हम कि हमारी एंट्री कैसे, हम देखो हमेशा हमको एंट्री, अब कहने का मतलब ये है कि हमको ये दिख रहा है कि ये हमारा सप्लाई एरिया है, ध्यान से देखना, ये सप्लाई एरिया, ये हमारा डिमांड एरिया है। हम एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो कि आप लोगों को समझाने के लिए। हमको ये दिख रहा है कि यहाँ से इस लेवल से सेलर स्ट्रांग है, इस लेवल से बायर स्ट्रांग है। तो प्राइस जब इस लेवल पे आएगी और अपनी प्राइस एक्शन दिखाएगी, अपनी इंटरेस्ट दिखाएगी कि मैं ऊपर यहाँ से उठने वाली हूँ, मैं इसको ब्रेक नहीं कर पा रही हूँ नीचे, ठीक, मैं इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, मैं वीक हूँ। तो प्राइस, अब बायर क्या करेंगे कि जब ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तो प्राइस यहाँ से उठेगा। अब उठने के बाद प्राइस में हम अच्छी कैंडल देख के एंट्री ले सकते हैं, प्रॉफिट इस पे हमको ले लेना है। फिर यहाँ से अब देख रहे हैं कि सेलर हावी हैं इस लेवल पे, लेकिन अपने लो को ब्रेक करके कॉन्फिडेंटली ब्रेक कर नहीं कर पा रहे हैं, और इस लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा है बायर। इस लेवल को सेलर प्रोटेक्ट कर रहा है, इस लेवल को बायर प्रोटेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो प्राइस गैप अप यहाँ पे ओपन हुई, ठीक। फिर प्राइस जब गैप अप, जब भी इस लेवल पे पहुँच रही है प्राइस में गिरावट आ रही है, और गिरावट कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक। तो हमारी एक यही सोच होनी चाहिए कि अच्छी कैंडल देख के, अच्छे रिस्क रिवार्ड, जहाँ पे हमारा एंट्री होने के बाद स्टॉप लॉस अच्छा हो, हम एंट्री बना के अपना पोजीशन यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिट यहाँ तक ले सकते हैं, इस लो तक, ठीक है। अब यहाँ पे जो बायर है, अब वो सोचेंगे कि जब यहाँ पे बायर स्ट्रांग है और सेलर का हमारा इतना बड़ा स्पेस मिल रहा है हमको गैप, तो पिछली हिस्ट्री में भी प्राइस इस लेवल से रिएक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे अच्छी कैंडल देख के और अपने स्टॉप लॉस को छोटा रख के हम एंट्री कर सकते हैं और प्रॉफिट अपने इस जोन तक, पिछली सप्लाई जोन तक ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई और होते ही इस लेवल पे एक बड़ी कैंडल बनी। अब इस बड़ी कैंडल के बनने का मतलब ये है कि या तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग हुई है, या फिर लिक्विडिटी यहाँ पे पहले से होगी, ऑर्डर पहले से ही पेंडिंग ऑर्डर बाइंग का यहाँ पे इस लेवल पे होगा, जो प्राइस ने ग्रैब किया, और ग्रैब करने के बाद प्राइस अब ऊपर की तरफ सफ़र करना चालू कर दी। अब देखो कि जो प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं बन रहा था, एक चीज़ गौर करो आप, जो प्राइस एक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक के जोन में नहीं बन रहा था, वही प्राइस एक्शन अब यहाँ पे अच्छे खासे बनने चालू हो गए। कैसे, आप देखो यहाँ पे देखो, प्राइस में अच्छे खासे स्विंग्स बनने चालू हो गए। प्राइस
यहाँ पे ऐसे, ये लो हाई लो हाई, प्राइस एक्शन बनना यहाँ पे चालू हुआ और ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ बट यहाँ से रिकवर हो गया तुरंत। ठीक है, यहाँ पे आया और ये लो प्रोटेक्ट हुआ, मतलब इस लेवल के पास आके प्राइस क्लोज की इसके नीचे ये कैंडल, बट प्राइस फिर वहाँ से रिकवर करके प्राइस ऊपर की तरफ पहुँच गया। ठीक है, तो प्राइस को जब हम डीपली तरीके से देखने और समझने चालू करेंगे ना, हमको इतना मज़ा आएगा। आप, मैं सही बता रहा हूँ कि आपको जब प्राइस को देखने समझने का नज़रिया आपका एकदम बदल जाएगा। आप कभी भी कोई भी चार्ट खोलोगे आपको आसानी से आप प्राइस को समझ सकते हो, देख सकते हो। जो हमको दिख रहा है कि ये सारे स्विंग प्रोटेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे पिछली स्ट्रिंग में बाइंग आई है, तो ये 15 मिनट का चार्ट है भाई, इसको हम आसानी से देख और समझ सकते हैं। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे जब तक, अब ज्यों ही यहाँ ये लेवल ब्रेक होगा ना, कर्सर को देखना, पॉइंट को देखना, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है देखो। हमने एंट्री में आप लोगों को बता दूं, एंट्री का क्या तरीका हो सकता है। देखो यहाँ पे ये लो प्रोटेक्टेड था, ठीक, प्राइस यहाँ पे आया, फिर उसके बाद आने के बाद फिर प्राइस में गैप अप डाउन हो गई, गैप अप ओपनिंग हो गई। तो जब गैप अप ओपनिंग हुई तो हम तो जाहिर सी बात है कि गैप अप ओपनिंग तो हम बाई कर नहीं सकते, क्योंकि ये सेलर का एरिया था, ये एरिया सेलर का था। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, क्लोज किया, लेकिन फेल हो गया। अब जब देखो ये छोटा सा बॉक्स बना है यहाँ पे, जब ये ब्रेक हुआ ना तो प्राइस फिर इस लेवल तक आ गया, लेकिन प्राइस में अप ट्रेंड है तो हमको उल्टा ट्रेड नहीं लेना है, अपोजिट ट्रेड नहीं लेना है, बट ले सकते हो छोटी कैपिटल के साथ। अब यहाँ पे सेलिंग जोन है, प्राइस यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल से ऊपर क्लोज की और ये माइनर स्विंग को ब्रेक किया। ध्यान से देखना है इस चीज़ को, माइनर स्विंग को ब्रेक किया, सब मतलब लोअर हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पे आया, आने के बाद इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, ज्यों ही आया यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना, तो हम एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि प्राइस इस जोन में काफ़ी दिनों तक रहा। ध्यान से देखना इस चीज़ को, प्राइस इस जोन में काफ़ी दिनों तक रहा। अब रहने के बाद प्राइस जब नीचे ब्रेक किया है, ध्यान से देखो, प्राइस जब यहाँ नीचे ब्रेक किया है तो ब्रेक करने के बाद प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने सेलिंग प्रेशर अच्छी खासी दिखाई। इन सारे जो भी यहाँ पे लेवल थे, ठीक, सबको प्राइस ने यहाँ पे इस सेलिंग प्रेशर ने ब्रेक कर दिया। और उसके बाद जब गिरा प्राइस तो स्ट्रॉन्ग कहाँ पे प्राइस दिख रहा था, प्राइस इस लेवल से स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। देखो प्राइस इस लेवल से स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, क्यों, ट्रैप करने के लिए, रिटेलर को ट्रैप करने के लिए। प्राइस यहाँ पे क्या किया है, एक ये इस माइनर स्विंग को ब्रेक किया। यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनर स्विंग को यहाँ पे ब्रेक किया है, ये कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये माइनर स्विंग को ब्रेक किया, मतलब कि ये दिखाया कि मैं अब ऊपर जाने वाली हूँ और मैं यहाँ पे इस लेवल से स्ट्रांग हो रही हूँ। ठीक, अब यहाँ पे सेलर और बायर काफ़ी मतलब काफ़ी रेंज अमाउंट टाइट रहे यहाँ पे, और सेलर सोच रहा है कि मैं नीचे लेके चल जाऊँ, बायर सोच रहा है कि मैं ऊपर लेके चला जाऊँ। रिजेक्शन भी देखो, ऊपर से नीचे से, कैंडल की साइज, दोनों की साइज को देखो, कहीं बायर स्ट्रांग, कहीं बायर वीक, कहीं सेलर स्ट्रांग, कहीं सेलर वीक। ठीक, ये कंडीशन था। बट इस लेवल पे आने के बाद जहाँ से बाइंग अच्छी खासी, यहाँ पे एक कैंडल बनी 15 मिनट की, यहाँ पे प्राइस आया तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाया। अब यहाँ पे ज्यों ही ये स्ट्रेंथ दिखा, ये जो प्राइस एक्शन दिखा है यहाँ पे, ये जो प्राइस एक्शन दिखा, यहाँ पे बहुत लोग एंट्री कर लेंगे, एंट्री किए होंगे, जाहिर सी बात है भाई, बिना ट्रैप किए आपको मार्केट इधर से उधर नहीं होगी, उसको तो लिक्विडिटी चाहिए। अब यहाँ पे प्राइस को लिक्विडिटी मिली, ठीक, स्टॉप लॉस मिले यहाँ पे इस लेवल पे, और जब ये प्राइस नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, इसको अच्छा खासा लिक्विडिटी मिली और प्राइस यहाँ से नीचे आ गया। देखो स्विंग पे आपकी देखो, लिक्विडिटी को, जब आप लिक्विडिटी किसी भी स्विंग्स पे, चाहे माइनर स्विंग्स हो या मेजर स्विंग्स हो, लिक्विडिटी वहाँ पे आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आप प्राइस को जब तक बिहेवियर प्राइस का डीपली नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये पॉसिबल है ही नहीं। अब यहाँ पे प्राइस आ रही थी, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, फिर ब्रेक किया, यहाँ पे गिरते हुए प्राइस आ रही थी,
यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक। और ये लो को देखो, यहाँ पे ये प्राइस जो यहाँ से अपने ब्रेक करते आ रही थी लो को, यहाँ पे लो को ब्रेक नहीं किया, प्राइस यहाँ से बायर यहाँ पे स्ट्रांग हो गए थोड़ा बहुत। अब जब बायर यहाँ पे स्ट्रांग हुए, प्राइस फिर नीचे आई और सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है भाई। तो कहने का मतलब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे सेलर फिर आया है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे बाइंग तो दिखा, लेकिन अब हमको बाइंग तो करना नहीं है। बाइंग अभी मार्केट जब तक प्राइस यहाँ पे आके दोबारा दोबारा ऐसे ऊपर की तरफ जाना चालू ना करे, हम ये नहीं कहेंगे कि बायर यहाँ पे स्ट्रांग हो गए। अभी भी सेलर सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे। स्ट्रांग कहाँ हुए आप लोगों को बता रहा हूँ अब, कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, फिर प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, जो ये लेवल था इसको प्राइस ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या किया, प्राइस ने नीचे आया और यहाँ पे इस लेवल पे इसने क्लोजिंग दी, लो लगाया और क्लोजिंग दी। प्राइस ने एक स्विंग बनाया यहाँ पे, ये बनाया स्विंग, ठीक, और एक स्विंग ये बनाया, ठीक। ये सारे स्विंग देखना, ये समझना इस चीज़ को मैं क्या बता रहा हूँ। अब प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, प्राइस यहाँ पे जब इस लेवल को ब्रेक किया ना, प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, ओपन हुआ ऊपर, तो यहाँ पे क्या कर रहा है प्राइस, यहाँ पे प्राइस रुक रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब ये कैंडल ब्रेक हुआ है ना, तो ब्रेक होने के बाद प्राइस की मूव देखो आप। प्राइस को ऐसे ही हमको एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है प्राइस किस लेवल पे, किस स्विंग पे क्या कर रही है, क्या उसकी कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। भाई कैंडल ही तो हमको बताएगी ना, कैंडल की बनावट, कैंडल की शेप्स, और जो स्विंग्स बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है। स्टॉप लॉस आपके होंगे, बस आप स्टॉप लॉस को अपना एक फीस समझिए कि मार्केट को मैं ये चीज़ सीखने की फीस दे रहा हूँ। बट अब वो आपके ऊपर है कि वो फीस ज़्यादा कॉस्टली दे रहे हो आप या कैसे दे रहे हो। अब कहने का मतलब कि आप खान सर से भी पढ़ सकते हो, दिव्य कीर्ति विकास दिव्य कीर्ति से भी पढ़ सकते हो, आपकी चॉइस है वो, ठीक है ना। अब फीस के मामले में आपको सोचना होगा, आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, आपकी रिस्क कैपेसिटी है कि आप कैसे, आप छोटे से छोटे अमाउंट दे के सीख रहे हो या बड़ा अमाउंट दे के, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे अच्छा खासा मूव दिया, ऊपर कितना जाएगी ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है, ठीक है ना। हाँ, साइडवेज मार्केट में हमारी साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि जब मार्केट साइडवेज है तो हमको सप्लाई पे प्रॉफिट निकाल लेना है, या सब सेल किया हूँ तो डिमांड पे निकाल लेना है प्रॉफिट। लेकिन जब मार्केट अपने रेंज को ब्रेक किया हो ना, तो ब्रेक करने के बाद मार्केट कितना ऊपर जाएगी ये कोई नहीं कह सकता। अब यहाँ पे मार्केट क्या की है, मार्केट यहाँ पे जाके इस लो को ब्रेक किया, मतलब कि यहाँ तक की प्रॉफिट मार्केट ने आपको दी, ठीक है। तो कहने का मतलब है प्राइस को देखना और समझना ये आना चाहिए, प्राइस को फील करना आना चाहिए, प्राइस से बात करो, क्वेश्चन करो। आप चार्ट में ये देखो कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक की है, ठीक, तो उसके बाद का प्राइस का बिहेवियर क्या है, उसके बाद का बिहेवियर प्राइस का क्या है, इसको देखो और समझो, ठीक है ना। प्राइस का बिहेवियर उसके बाद क्या है, इसको देखो और समझो, ठीक है ना। तो कमेंट कीजिएगा, जो भी डाउट होगा वो पूछिएगा, जानिएगा। और चार्ट को समझने और देखने में जो भी आपको क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व करूँगा मैं। और एक भाई ने मुझे बोला था कि सर स्टॉक कैसे चूज करते हैं वो बताइएगा, मैंने वो भी बताऊंगा मैं। लेकिन पहले चार्ट देखना सीख लो। स्टॉक चूज करने की जहाँ तक बात है, जब तक आप एक सिलेबस को आप अच्छे से मगर स्टॉक चूज करने से भी क्या फ़ायदा जब आप उसको अच्छे से ट्रेड ना कर पाओ। तो पहले साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो, चार्ट ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग करो, लर्निंग अच्छी करो, अर्निंग अपने आप होगी। तो क्लीन चार्ट रखो, क्लीन माइंड रखो, और अपनी एनालिसिस भी क्लीन रखो, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।